तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के बारे में बात करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाना था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहाँ सर्वे कर सकेगी और अपना रिपोर्ट पेश कर सकेगी। दोस्तों, इससे पहले हम अपने सेशन में आगे बढ़े, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद में दिए गए फैसले का हम गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ज्ञानवापी मस्जिद में अपना साइंटिफिक सर्वे को शुरू कर दिया है। ये वही ज्ञानवापी मस्जिद है जो कि काशी विश्वनाथ टेम्पल के जस्ट एडजेसेंट साइड पे खड़ी है। थर्सडे को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ASI को ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने का परमिशन दे दिया था, लेकिन उसके बाद इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में प्लिया डाली गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी ASI को सर्वे करने का परमिशन दे दिया है और अब ASI उस कैंपस का सर्वे कर सकेगी। ज्ञानवापी मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में प्लिया की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में प्लिया पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि हम इस मस्जिद का सर्वे करने का परमिशन देते हैं और इस मस्जिद का कोई भी बिना इन्वेसिव तरीका अपनाए हुए सर्वे किया जाए और इसके स्ट्रक्चर को कहीं से भी कोई डैमेज नहीं पहुंचाया जाए। ज्ञानवापी मस्जिद का वजू खाना, जिसे कि हिंदू लिटिगेंट के द्वारा क्लेम किया जाता है कि वो शिव का पार्ट है, उसे इस सर्वे में नहीं कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि वो पार्ट इस सर्वे में सर्वे नहीं किया जाएगा। वजू खाना यानी कि जो पार्ट हिंदू लिटिगेंट के द्वारा क्लेम किया जाता है कि वो भगवान शिव का पार्ट था, उसका सर्वे नहीं करना कॉन्फ्लिक्ट को तो एक तरीके से कम करेगी, लेकिन वो किसी भी कंक्लूजन तक पहुंचा पाने में बड़ा मुश्किल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अर्लियर ऑर्डर में भी बताया था कि वजू खाना का सर्वे नहीं किया जाएगा और उसी ऑर्डर को कंटिन्यू करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस सेक्शन का सर्वे को छोड़ के बाकी सभी सेक्शन को सर्वे के लिए परमिशन दे दिए। हिंदू एक्टिविस्ट्स का कहना है कि ये मस्जिद पहले एक मंदिर हुआ करता था, जिसे 17th सेंचुरी में मुगल एम्पायर औरंगजेब ने तोड़ के हटा दिया और यहाँ पे एक मस्जिद का फॉर्म दे दिया। हालांकि इस सर्वे को लेके मुस्लिम कम्युनिटी ने बाइकआउट करने का रिजोल्यूशन दिया है, यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी इस सर्वे से अपने आप को अलग थलग रखेगी। मस्जिद कमेटी के जो भी मेंबर थे, जो कि ASI को यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सर्वे करने में मदद करने वाले थे, उन्होंने अपने आप को इससे एब्सटेन कर दिया है और अलग थलग कर लिया है। उनका कहना है कि हम इस सर्वे में पार्ट नहीं लेंगे। बहुत ही टाइट सिक्योरिटी में ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इस सर्वे को कंडक्ट किया जा रहा है। ASI 17th सेंचुरी मॉस्क्यू का कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे करेगी और रिपोर्ट पेश करेगी। इस सर्वे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मेन टारगेट ये पता करना है कि क्या यह मस्जिद हिंदू स्ट्रक्चर के ऊपर फॉर्म किया गया है और क्या 17th सेंचुरी से पहले यहाँ पे एक मंदिर हुआ करता था। यानी कि माने अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मेन कंक्लूजन की, तो उन्हें यही पता करना है कि यहाँ पे पहले 17th सेंचुरी के टाइम में मंदिर हुआ करती थी या नहीं। ये सर्वे जो कि 7 बजे सुबह में स्टार्ट हुआ था, वो लगभग 12 बजे तक दोपहर में चलेगा। हिंदू पेटिशनर और लिटिगेंट जो कि इस सर्वे को रिकमेंड करते हैं, वो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम के साथ होंगे और मॉस्क्यू में प्रेजेंट होकर इस सर्वे को कंडक्ट कराएंगे। कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर को बताया है कि आप इसे साइंटिफिक मेथड में कंडक्ट करें और आप इस सर्वे को साइंटिफिकली प्रूव करें। इस सर्वे में कोर्ट ने अलग अलग मेथड को रिकमेंड किया है, जिसमें से एक मेथड है GPR सर्वे और एक्सकेवेशन। इसके अलावा डेटिंग मेथड और भी मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि इस सर्वे को प्रॉपर्ली कंडक्ट कराया जा सके। हालांकि इस सर्वे के दौरान एक बारीकी से ध्यान रखा जाएगा कि मॉस्क्यू का कोई भी पार्ट डैमेज ना हो और कोई भी स्ट्रक्चरल डैमेज इस सर्वे के दौरान ना हो। ASI डायरेक्टर को यह भी आदेश दिया गया है कि वो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे को कंडक्ट करे, जो कि मॉस्क्यू में बने हुए 3 डोम्स के साथ जस्ट नीचे है, और वहाँ पे कुछ एक्सकेवेशन का काम भी किया जाएगा। इलाहाबाद कोर्ट ने अपने फैसला सुनाते हुए ये भी कहा कि देयर इज नो रीजन टू नॉट बिलीव ASI, मतलब ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नहीं बिलीव करने का कोई कारण ही नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने थर्सडे को अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी के प्लिया को ही डिसमिस कर दिया, जिसमें उन्होंने वाराणसी कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज किया था। और हाई कोर्ट ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ये डिसीजन बिल्कुल जायज है, जिसमें कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर्वे करके प्रॉपर रिपोर्ट देगी और बताएगी कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। और ये जस्टिस के काफी इंटरेस्ट में है,
कि उसका प्रॉपर सर्वे करवाया जाए और इस सर्वे के बाद दोनों साइड को फायदा मिलेगी, ऐसा हाई कोर्ट का कहना हुआ। कोर्ट ने ये भी एश्योरेंस दिलाया कि सर्वे के दौरान मस्जिद के कोई भी स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं किया जाएगा और मस्जिद कॉम्प्लेक्स में किसी भी प्रकार की खुदाई का काम नहीं किया जाएगा। कोर्ट के ओपिनियन में ये बताया गया कि यहाँ साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन और सर्वे किया जाएगा जिससे कि दोनों साइड को फायदा हो, जिससे अपोनेंट और डिफेंडेंट दोनों का फायदा होगा और ये सर्वे करवाना जस्टिस के काफी इंटरेस्ट में होगा ताकि प्रॉपर तरीका से पता चल सके कि एक्चुअल सिचुएशन क्या था। इस मामले पे सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ही बताया कि वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ये फैसला जिसमें उन्होंने सर्वे करने का परमिशन दिया है, इसे किसी भी तरीका से चैलेंज नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी के इस बात को भी जारी करने से इनकार कर दिया कि एएसआई के द्वारा जो रिपोर्ट आएगी उसे तब तक पब्लिक नहीं किया जाएगा जब तक कि कोर्ट ये एश्योरेंस ना कर दे कि हिंदू कम्युनिटी के द्वारा जो भी क्लेम किए गए हैं उसमें कितनी सच्चाई है। बात करें अगर हम जनरलिस्ट इशू की, तो ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करवाना काफी हद तक जायज माना जाएगा क्योंकि वहाँ के स्ट्रक्चर से काफी सारे सिमिलरिटी और फैमिलियरिटी हिंदू स्क्रिप्चर से देखा गया है। यानी कि ज्ञानवापी मस्जिद के स्ट्रक्चर में हिंदू लिटिगेंट का कहना है कि बहुत सारे हिंदू स्क्रिप्चर से टैली करते हैं और वहाँ के स्ट्रक्चर में अभी भी बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं 17th सेंचुरी में उसके एक टेम्पल होने का प्रमाण देती है। तो हिंदू लिटिगेंट्स की बात को भी रखते हुए हमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट पे विश्वास करना चाहिए और उसी पे सारी जिम्मेवारी दे देनी चाहिए ताकि दोनों पार्टी का सही से रिजोल्यूशन हो सके। यहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी को होना चाहिए कि वो सर्वे में कोऑपरेट करे और सही तरीके से एएसआई के रिपोर्ट को आने दे। हालांकि इस सर्वे के दौरान एएसआई को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि प्रेजेंट मॉस्क्यू कॉम्प्लेक्स में कोई भी स्ट्रक्चर डैमेज ना हो और किसी भी स्ट्रक्चर को डिस्प्रोपोर्शनली डैमेज नहीं किया जा सके और जो भी रिसर्च किया जाए उसे साइंटिफिक वे में कंडक्ट कराया जाए और साइंटिफिक रिपोर्ट के द्वारा ही कोई रिपोर्ट लाई जाए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इसमें ध्यान रखना चाहिए कि ट्रेडिशनल मेथड के बजाय साइंटिफिक मेथड पे ज्यादा जोर डाले जिससे कि स्ट्रक्चर्स काफी सेफ रहे और कोई भी डिगिंग या एक्सकेवेशन का काम मॉस्क्यू कॉम्प्लेक्स में नहीं किया जाए। यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट को ये ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी कम्युनिटी के सेंटिमेंट को इस सर्वे के द्वारा हर्ट न किया जाए और बिना किसी के सेंटिमेंट को हर्ट किए इस सर्वे को कंडक्ट कराया जाए और साइंटिफिक मेथड से रिपोर्ट निकाला जाए कि क्या सही में 17th सेंचुरी से पहले यहाँ पे मंदिर हुआ करती या नहीं। तो दोस्तों आज के लिए बस यहीं पे विराम लेते हैं, मिलते हैं फिर अपने किसी नए एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही अन्य टॉपिक को खोज के उस पर सेशन तैयार करें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।